बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रूट लोकस डिज़ाइन के बारे में होगा। हम देखना चाहते हैं कि रूट लोकस को हम कैसे बनाते हैं। रूट लोकस के लिए जो हमें कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने पिछले लेक्चर में बातचीत की, एंगल कैसे निकालना है, एंगल कंडीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होगी। अब हम देखते हैं कि हम रूट लोकस ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो है वो बहुत आसान से रूल्स हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है इस वक्त दो एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। हो सक मतलब आज के लेक्चर में नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम दो एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। उन दो एग्जाम्पल्स में दो डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेप्स होंगे जो रूट लोकस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उन दोनों स्टेप्स मतलब दोनों एग्जाम्पल्स के जो सेट्स ऑफ रूल्स हैं उनको बाद में हम जनरलाइज करेंगे और एक ओवरऑल जो भी रूट लोकस बनाने के लिए किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी ट्रांसफर फंक्शन या किसी भी सिस्टम का रूट लोकस बनाने के लिए जो स्टेप्स हमें चाहिए होंगे सारे के सारे वो हम फिर समराइज करेंगे और एक जनरलाइज जो है वो सारे स्टेप्स जो हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 6.1। एग्जांपल 6.1 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल 6.1 एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जिसमें जी जो है वो आपके पास बराबर है के ओवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। ठीक है, ये आपके पास जी है। इट इज़ अ यूनिटी फीडबैक, सो एच की वैल्यू वन है। ठीक है, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव फीडबैक के साथ से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो जाहिर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस जी एच इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखूं, ठीक है, सिस्टम ऑलरेडी क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो वो सिंपल क्या होगा, जी और एच को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा विच विल बी सिंपली इक्वल्स टू जी, क्योंकि आपके पास एच की वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके, ये हमारे ट्रांसफर फंक्शन बन गया या ये हमारा जो है सिस्टम बन गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम रूट लोकस इसका कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसको रूट लोकस बनाने के लिए क्या स्टेप है, ठीक है, ये हर स्टेप में आपको जनरल स्टेप है, ये आपको हर दफ़ा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। चलो पहले हम इसको स्टेप को चलें और ब्रेक कर लेते हैं। फाइंड फाइंड ओपन लूप जीरोस एंड पोल्स। पहले हमने जीरोस और पोल निकालने हैं। तो जीरोस आपको पता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो जीरोस होंगे और इसके जो रूट्स होंगे वो पोल्स होंगे। न्यूमरेटर में कोई एस वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज नो जीरो, यानी कि जीरो नहीं मौजूद। ठीक है, जीरो एग्जिस्ट नहीं करते, नो जीरो। ठीक है, पोल्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर हाउ मेनी पोल्स, ए 1 2 एंड 3, देयर आर 3 पोल्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पोल लाई कर रहे हैं, इसको हर इक्वेशन को हर हर जो भी जो टर्म है इसको जीरो को इक्वल पुट करके आप एस की वैल्यू निकाल लें। तो पहले एस को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास एक पोल आ जाएगा जो कि जीरो पोजीशन पे है। फिर इसी तरह से दूसरा पोल आप निकालोगे तो एस प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज यानी कि एस प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एस की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पोल आपके पास -1 आ गया। सिमिलरली जो आपके पास तीसरी इक्वेशन है एस प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो 3 पोल्स हैं इसके। ठीक है, एक जीरो पे है और एक -1 पे और एक -2 पे है। ठीक है, तो वी हैव 3 पोल्स नाउ। सबसे पहला काम स्टेप क्या था, हमने अपने सिस्टम के ओपन लूप पोल्स और जीरोस निकालने हैं। अगर मैं आप लोगों को मतलब मजीद स्टेप्स डिवाइड करूं ताकि आप लोगों को और मतलब स्टेप्स जो हैं वो ऐड हो जाएं लेकिन और आप लोगों को याद रहें, तो उसमें क्या है, चलें उसमें ये जो मैंने ऊपर वाले स्टेप्स किए हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। क्या है जी, सबसे पहले आपने पहला स्टेप है फाइंड व्हाट, फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं आप लोगों के लिए यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं, फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, यानी कि जी और ट्रांसफर फंक्शन आप निकाला है। ठीक है, ओपन लूप
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम निकाल लिया हमने। वो क्या है जी, जी और एच का प्रोडक्ट, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर इसके जी और एच यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो मौजूद है, इस ट्रांसफर फंक्शन को सामने रखते हुए इसके न्यूमरेटर में पाए जाने वाले जितने भी रूट्स हैं वो निकालें, वो जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो चीजें मौजूद हैं वो आपके पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरा स्टेप हो गया आपके पास कि आपने ओपन लूप जीरोस और पोल्स निकाल लिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप, what is the third step? Third step is very much easy and simple. Draw open loop। ठीक है, हमने ड्रॉ करने ओपन लूप जीरोस एंड पोल्स ऑन एस प्लेन। ठीक है, एस प्लेन पे हमने ओपन लूप पोल्स और जीरोस ड्रॉ करने हैं। ये आपका एस प्लेन है। ठीक है, इस एस प्लेन के ऊपर जो पोल्स और जीरोस हैं वो ड्रॉ कर लें। व्हाट आर दोज? वेयर आर द पोल्स एंड जीरोस? जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। एक पोल इसका जो है वो जीरो पोजीशन पर है, एक पोल इसका -1 की पोजीशन पर है। कोशिश करें कि इसको स्केल के मुताबिक ड्रॉ करें ताकि हमारा जो रूट लोकस है वो भी हमारे प्रॉपर स्केल के हिसाब से बने। दैट इज, अगर आप 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस जो भी रख रहे हैं उतना ही कोशिश करें -1 और -2 के दरमियान हो, तो जाहिर है कि चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से आगे चल सकती हैं। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में हमने देख लिया कि हमने जो भी हमारा लोकेशन है पोल्स और जीरोस की, वो हमने क्या किया? हमने ओपन लूप जीरोस और पोल को एस प्लेन पे ड्रॉ कर दिया। ओके, इसके बाद हम इसको चौथा स्टेप कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप। जी, फोर्थ स्टेप इज फाइंड वेयर विल बी द रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने निकालना है वो लोकेशंस। अभी मैं सिर्फ रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ कि रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी लोकेशंस हमने निकालनी है। उसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए कि किस रीजन में रूट लोकस जो है वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, याद रखें, मैंने आप लोगों से जो मतलब लास्ट 2 लेक्चर्स में जो बात की है उसमें हमने यही कहा कि रूट लोकस ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि हमने हर रूट लोकल हर उस रूट को फाइंड करना है, हर उस रूट के पॉइंट को ड्रॉ करना है जो कि के की डिफरेंट वैल्यूज को डाल के आएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हमें के की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो प्लग इन करके रूट्स निकालने हैं। लेकिन आपसे जिस तरह पहले बात हुई कि के की वैल्यूज जो है वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाती है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगी तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसके जब मैं रूट्स निकालने की कोशिश करूंगा तो ज़ाहिर है इनफाइनाइट वेज होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो कि मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम अपने उन स्टेप्स को जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं कि हमें रूट्स ना निकालना पड़े, बल्कि कोई ऐसे शॉर्टकट्स हों जिससे हमारा जो है वो रूट लोकस खुद ब खुद ड्रॉ होता जाए और हमें हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े। तो अगर फोर्थ स्टेप की मैं बात करूं तो फोर्थ स्टेप हमें ये बता रहा है कि रूट लोकस के उस वो जगह निकालनी है, वो रीजन या वो पोर्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं जहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। बट राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सिस पार्ट। ठीक है, रियल एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके जी, अब रियल एक्सिस में हम क्या करेंगे, किस तरह से निकाला जाएगा, ये 4 स्टेप्स कैसे होगा? तो पहला तो ये काम है कि हम अपने रूट लोकस के जो रियल एक्सेस हैं उनके उनकी डिफरेंट पोर्शंस बना लें, उनके डिफरेंट सेगमेंट्स बना लें, डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो डिफाइन कर लें। अब रीजन्स कैसे डिफाइन होते हैं या कैसे चेंज होते हैं? रीजन्स डिफाइन होते हैं आपके रियल एक्सेस पे मौजूद पोल और जीरो की मदद से। ठीक है, अगर आप देखें तो एक रीजन ये है कि इस पोल के इस साइड पाए तमाम पॉइंट्स, यानी कि one region is between 0 to plus infinity,
ठीक है, ये एक रीजन बना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपने रीजन्स निकालने हैं। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए रीजन्स। ठीक है, किन रीजन्स में आपका रूट लोगस एग्जिस्ट करता है, किन रीजन्स में नहीं करता। तो पहली जो चीज आई वो आपके पास आई 0 से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यानी कि इस पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन हम चूज करते हैं जो कि इस पोल और इस पोल के दरमियान है। ठीक है, ये रीजन में क्यों कैसे डिवाइड करूं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन डिवाइड दीज रीजन्स। तो दूसरा रीजन आपके पास बना, दिस इज योर रीजन 1, दिस इज योर रीजन 2। रीजन 2 बना आपके पास बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, -1 और 0 के दरमियान का जो रीजन है वो एक और रीजन बन गया आपके पास। ठीक है, चले यहाँ पे मैं एरोज लगा देता हूँ ताकि ये माइनस ना लगे आपको। तीसरा रीजन क्या है आपके पास, बिटवीन, थर्ड रीजन इज बिटवीन -2 एंड -1। फोर्थ रीजन इज between -2 and minus infinity। ठीक है, अगर मैं रीजन्स यहाँ पे लिखूं तो दिस इज माय रीजन 1, दिस इज माय रीजन 2, दिस इज माय रीजन 3 एंड दिस होल रीजन इज रीजन 4। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, क्वेश्चन ये है कि रीजन्स मैंने बनाए क्यों हैं और कैसे बनाए हैं। तो रीजन्स बने हैं, देखें आपको ये पता है कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें एक एंगल कंडीशन लगाएंगे हम। अगर हम एंगल कंडीशन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो भी सिस्टम का रूट्स जो हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर आप देखें जब मैंने एंगल कंडीशन अप्लाई करके देखना है तो एनी पॉइंट इन दिस रीजन, एनी पॉइंट इन दिस रीजन, इस पूरे रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो टेस्ट पॉइंट में यहां पर लूं। ठीक है, लेना हमने अभी फिर टेस्ट पॉइंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लेंगे, या यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लें, या यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लें, या बिल्कुल इस पोल के पास कोई टेस्ट पॉइंट लें, या कोई इंफिनिटी पे टेस्ट पॉइंट लें। उस टेस्ट पॉइंट का इन तमाम पोल्स के साथ जो भी एंगल होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट तो नहीं होगा। यानी कि जो लाइन में यहां इस पोल से इस पॉइंट तक लगाऊं जो कि टेस्ट पॉइंट है, या अगले टेस्ट पॉइंट तक लगाऊं, या अगले टेस्ट पॉइंट तक लगाऊं, या उससे आगे टेस्ट पॉइंट एक्सटेंड कर लूं, या इंफिनिटी तक चला जाऊं, तो ये सिंपल एक ही लाइन रहेगी। तो हम कहते हैं इसी वजह से कि एनी टेस्ट पॉइंट, मतलब इस पोल से इस तरफ इंफिनिटी तक चले जाएं तो आपके पास वो एक रीजन है। यानी कि यू कैन टेक टेस्ट पॉइंट एनीवेयर, इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल रिप्रेजेंट द होल लाइन जो कि यहां पर एग्जिस्ट करती है। इसी की बात को मैं दोबारा एक और रीजन में ट्राई कर एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये टेस्ट पॉइंट में यहां पर ले लूं, ठीक है, टेस्ट पॉइंट एनीवेयर इन बिटवीन दिस 0 एंड -1। ठीक है, तो अब आप बेशक जहां पे भी टेस्ट पॉइंट ले लें तो एंगल जो भी पोल्स के साथ बन रहा है वो हर टेस्ट पॉइंट के साथ एक ही तरह का एंगल पड़ेगा बनेगा। तो इसी वजह से आप क्या कहोगे, आप इस रीजन में कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लोगे तो दैट विल रिफ्लेक्ट द सेम थिंग। तो आपको इसी वजह से इस पूरे रीजन में कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले लो तो वो आपके एंगल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा और पूरे इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम सेम इज ट्रू फॉर द रीजन 3 एंड 4। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा पे अटेंशन करें, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट बात है क्या, या हम इसके ऊपर एंगल कंडीशन कैसे लगाएंगे। रीजन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, रीजन 1 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई टेस्ट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेट से ये टेस्ट पॉइंट जो है वो क्या है जी आपके पास, लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1,0, ये आपका टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट कि वो वैल्यू क्या है। एक तरीका तो ये है कि जो हमने टेस्ट पॉइंट लेकर अपनी एंगल कंडीशन जो है वो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस की थी उस तरह से करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहां पर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल या तो जीरो होगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको क्या बताया था, यू नीड टू टेक द एंगल फ्रॉम पोल तो जीरो टू द टेस्ट पॉइंट, यानी कि टेस्ट पॉइंट हमेशा सेकंड पॉइंट होता है। तो एंगल क्या बना, ये एंगल या ये लाइन बनेगी आपके पास, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस लाइन बनेगी आपके पास। इस लाइन को अगर आप देखें तो ये लाइन इस पोल के साथ क्या एंगल बना रही है, यानी कि इस पोल और इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल क्या है।
यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हो सकती हैं इस एंगल की, या तो वो एंगल 180 डिग्री होगा या वो एंगल जीरो होगा। यानी कि अगर आप देखो, अगर मैं इस टेस्ट पॉइंट की बात करूं तो एंगल क्या बनेगा, मतलब लाइन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, पोल के इस तरफ है, तो वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एंगल हमेशा हम जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल जीरो है, ठीक है। तो चलें अभी हम बात करते हैं अपने पहले टेस्ट पॉइंट की, ठीक है। रीजन 1 में हमारा एक टेस्ट पॉइंट है जो यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो वो जो हमने टेस्ट पॉइंट निकालने का तरीका पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी अननेसेसरी टू डू दैट, क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो मतलब फिक्स एंगल नहीं आएगा, मतलब कोई डिफरेंट एंगल नहीं आएगा, जीरो या 180 के दरमियान, जीरो या 180 दो ही ऑप्शंस होंगी। तो इसलिए मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप उस तरीके से भी करते हो तो गलत नहीं है। ओके, यहां से फिजिकली अगर आप ग्राफिकली देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से जो एंगल इस टेस्ट पॉइंट के साथ बन रहा है वो क्या है, मतलब पहले पोल की बात कर रहा हूं, वो एंगल कितना है, दैट एंगल इज थीटा, मतलब जो भी थीटा आप कहें। अगर आपको याद हो तो हमारे पास हम सम ऑफ एंगल जो निकालते हैं वो क्या होता है, एंगल्स विद द जीरोस, क्योंकि आपके पास कोई जीरो नहीं है तो वो डेफिनेटली ऑलरेडी जीरो है, माइनस सम ऑफ द एंगल्स विद द पोल्स, यानी कि टेस्ट पॉइंट के उन तमाम पोल्स के साथ बनने वाले सारे एंगल्स। तो अगर मैं पोल 1 के साथ थीटा 1 निकालूंगा तो वो एंगल कितना है, इट इज क्लियरली जीरो। ये जीरो है क्योंकि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन का मतलब क्या है, दिस एंगल रिप्रेजेंट जीरो। तो पहले वाले पोल का टेस्ट पॉइंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो जीरो है, ठीक है। दूसरे वाले पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल, अगेन द सेम लाइन, जो मैं थोड़ी रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगेन द सेम लाइन इसी डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। अगेन मतलब दूसरे पोल से जो थीटा 2 है उसकी वैल्यू भी जीरो है। तीसरे पोल थीटा 3 की बात कर रहा हूं, थीटा 3 को अगर आप देखें तो वो भी यही लाइन है, ठीक है। मतलब वो भी इसी तरह से मतलब पोल से जीरो की तरफ पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है, वो भी जीरो है। तो ऑल द थ्री एंगल्स आर जीरोस। तो इन सब का जो जवाब आया एंगल का, मतलब वो जो एंगल आप निकालते हो, एंगल जी एच वाली जो कंडीशन निकालते हो आप, टेस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, रियल एक्सेस पे है, तो उसका जवाब क्या आया आपके पास, उसका जवाब आपके पास जीरो आया। क्या एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इट्स नॉट मल्टीपल ऑफ 180, ऑड मल्टीपल ऑफ 180, तो एंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड मतलब द रूट लोकस विल नॉट बी इन दिस होल रीजन, ठीक है। मतलब आप देखें मैंने एक ही टेस्ट पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे रीजन के बारे में एक कंक्लूड कर लिया कि रूट लोकस यहां एग्जिस्ट नहीं करता जी, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी रूट लोकस इन दी इन दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस पोल, जो कि जीरो के राइट हैंड साइड पर है। रीजन 2 की बात करता हूं मैं। रीजन 2 अगर आप देखें तो दिस इज योर रीजन 2, एनी पॉइंट, एनी टेस्ट पॉइंट, ओके जी, लेट मी ड्रॉ द टेस्ट पॉइंट, दिस इज द टेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये एक टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, होपफुली आपको विजिबल है ये टेस्ट पॉइंट। ये टेस्ट पॉइंट इस पोल के साथ क्या एंगल बन रहा है, या इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ क्या एंगल है, ठीक है। तो अब आप जरा पे अटेंशन करें कि आपने एंगल लेना कैसे है। एंगल के बारे में मैंने आपको बड़ी क्लियर कट लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन दी थी, वो क्या थी कि एंगल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकन फ्रॉम जीरो और पोल टू द टेस्ट पॉइंट, जीरो या पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ आपने एंगल लेना है। दैट इज टू से पोल ये है, तो आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह की होगी। रेड में आपको एक एरो हेड मैंने डाल के दिखाया है जो कि टेस्ट पॉइंट को लिंक कर रहा है। अब आप देखें तो आपका एंगल क्या है, अब आपका एंगल जीरो नहीं है, अब आपका एंगल क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें इसको तो लाइन इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। यानी कि ये इस एक्सिस वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो दिस एंगल इज दैट इज थीटा 1 इज व्हाट, थीटा 1 इज, थीटा 1 क्या हो जाएगा जी आपके पास, थीटा 1 इज 180 डिग्री, क्लियर है ना। थीटा 1 इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज 180 डिग्री, ठीक हो गया, ओके। अब आपने निकालने हैं थीटा 2। थीटा 2 क्या है, इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल,
लाइन कैसे ड्रॉ होगी? लाइन ड्रॉ होगी लाइक दिस, ठीक है। एरो इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा है एरो, तो इसका मतलब है, क्योंकि क्या है, पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ का एंगल निकालना है, तो जो लाइन है वो कुछ इस तरह की जा रही है, तो ये एंगल क्या बनता है? ये एंगल बनता है 0। ठीक हो गया। तीसरा थीटा 3 देखें अगर आप, इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल, अगेन द लाइन इज सेम, जो कि इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ, तो द एंगल इज अगेन 0। तो अगर आप इसको सम अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 0 क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 0 इसी वजह से लिखे ना लिखें डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उससे आपके पास जवाब क्या आया? आपके पास जवाब आया -180 डिग्री। -180 डिग्री आया है जी, विच इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। एंगल कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हो गया, एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हो गया? द रूट लोकस लाइज इन दिस होल रीजन, ठीक है। मैं इसको ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाए। तो यहां पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है जी, ठीक है, यहां पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप देखो 0 से -1 के दरमियान भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। वो पॉइंट्स कौन से हैं? वो पॉइंट्स रूट्स हैं। और मैंने क्या स्टैब्लिश कर लिया? मैंने अभी तक से कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व नहीं की, और मैंने क्या कह दिया? मैंने अपने रूट लोकस की एक लाइन या एक रूट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मैंने ये बता दिया कि जी मेरा जो रूट लोकस है वो इस पूरे रीजन में 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लें यहाँ पर, ठीक है। थर्ड रीजन की बात कर रहा हूं मैं। लेट्स गो टू द थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में अगर आप आ जाएं बिल्कुल उसी एनोलॉजी के साथ, 0 के साथ 0, मतलब 0 है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता। θ1 क्या है? अब व्हाट इज द θ1? θ1 इज द एंगल, θ1 इज द एंगल फ्रॉम फर्स्ट पोल टू द टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट अब आपका यहां पर है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन अगेन फॉर यू। तो लाइन क्या बन रही है आपके पास? इस पोल से इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान जो लाइन बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। व्हाट डज इट मीन? एंगल इज एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है ना एंगल। इस पोल से इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान जो लाइन बनती है वो ये वाली बनती है, ठीक है। तो एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया, ठीक है। θ2 बताएं। θ2 एवेलुएट करें, खुद से करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ 1 मिनट का पॉज करता हूँ, खुद से निकालें θ2 क्या होगा। खुद से निकाल के अपने पास नोट कर लें, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, लेकिन जब आप खुद नोट करोगे तो आपको मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि आप सही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है जी। θ2 इज द एंगल बिटवीन दिस सेकंड पोल एंड द टेस्ट पॉइंट। लाइन की डायरेक्शन क्या बनी? फ्रॉम दिस पोल टू दिस टेस्ट पॉइंट। अगेन द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज, डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज अगेन द सेम, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा? एक और 180 डिग्री प्लस θ3 क्या है? व्हाट इज θ3? ये तीसरा पोल और इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल। लाइन की डायरेक्शन जी बताएं, लिखें अपने पास, नोट करें। यस, आई थिंक यू गॉट इट। दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ आप जा रहे हो, इस वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो ये जो एंगल होता है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक यू गॉट द बेसिक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 180 प्लस 180 इज व्हाट? 2 times 180। इट्स नॉट ऑड मल्टीपल, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है। तो 180 plus 180 is equals to 360. 360 is not odd multiple of 180, it is even multiple of 180। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि 180 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी? द एंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। क्रॉस लगा दिया मैंने छोटा सा, तो इसका मतलब है द रूट लोकस विल नॉट एग्जिस्ट हियर, ठीक है। यहाँ पे रूट लोकस मौजूद नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन जी।
टेस्ट पॉइंट इज समवेयर हियर, ठीक है, फोर्थ रीजन की बात कर रहा हूं, टेस्ट पॉइंट यहां पर है। इस टेस्ट पॉइंट के का θ1 क्या होगा? एंगल इस पोल से इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल कितना है? लिख लें, अपने पास नोट कर लें जी। मुझे पता है आप लोगों ने सही नोट किया है। तो वो एंगल कितना है? एंगल इस डायरेक्शन में है, वो एंगल है, यानी कि θ1 जो एंगल आ गया वो 180 डिग्री आ गया, प्लस θ2 एंगल इस पोल से इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल, इस पोल से इसके दरमियान एंगल, एंगल की डायरेक्शन क्या आ गई आपके पास? ये वाली आ गई, ठीक है। तो एंगल इज अगेन 180 डिग्री, 180 प्लस 180 360। तीसरे पोल और इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल जी, लाइन किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। तो एंगल इज 180 डिग्री अगेन। तो अगर आप देखें 3 टाइम्स 180 हो गया ये, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है, सही है। ये बन जाएगा आपके पास 360 प्लस 180 आपके पास 440 540, ठीक है, 540 इसका टोटल एंगल आया माइनस साइन के साथ, विच इज एक्चुअली द ऑड मल्टीपल ऑफ 180। तो इसका मतलब है द रूट लोकस विल एग्जिस्ट इन द फोर्थ रीजन एज वेल, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब अगर आप देखें तो ये फोर्थ रीजन कहां से स्टार्ट होता था? ये फोर्थ रीजन स्टार्ट होता था इस पोल से माइनस इंफिनिटी की तरफ, और हमने स्टैब्लिश कर लिया कि पूरा का पूरा रूट लोकस इस जगह पर मौजूद है। अभी तक से मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ कोशिश भी नहीं की, ठीक है, सिर्फ अपने स्टेप फॉलो करके मैं यहां तक पहुंचा। एंगल कंडीशन को अप्लाई करके मैंने देख लिया कि रूट लोकस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि या नहीं करेगा। इसके लिए एक छोटा सा हिंट भी है, इसके लिए छोटा सा एक क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, एक कुछ छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा क्लू है कि आप एंगल कंडीशन ना चेक करते हुए भी जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एंगल कंडीशन से ये चीज़ करवाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताया कि आप एंगल कंडीशन के हिसाब से ये बात करें और एंगल कंडीशन के हिसाब से इसको लेकर चलें। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि रीजन 1 में जो है वो रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन 2 में रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, रीजन 3 में नहीं करता, रीजन 4 में भी रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। तो इन 4 स्टेप्स की मदद से मुझे पता चल गया कि मेरा रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहां पे लाई करता है और कहां पे नहीं लाई करता, ठीक हो गया। ओके ओके जी। मेरी आपकी क्लास में कोई भी दो बच्चे, मतलब दोनों सेक्शंस के दो बच्चे आपस में खुद डिसाइड कर लो। मुझे ये स्टेप्स जो हैं वो एक किसी पेज पे लिख के आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर खुद स्टैब्लिश कर रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, ताकि डिटेल स्टेप्स हों और आप लोगों को याद रहें। और ये स्टेप्स आ रहे हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं, तो आई वांटेड टू कीप अ रिकॉर्ड कि मैं आप लोगों को कितनी डिटेल के स्टेप्स या कौन कौन से स्टेप्स बता रहा हूँ। तो आप में से कोई बच्चा, कोई दो बच्चे, एक मतलब दोनों सेक्शंस के दो 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 बच्चे जो हैं मुझे ये अपने हाथ से लिख के सिर्फ स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या है जी? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास? फाइंड द ओपन लूप जीरोस एंड पोल्स। देन तीसरा स्टेप ड्रॉ ओपन लूप जीरोस एंड पोल्स ऑन द एस प्लेन। और फोर्थ स्टेप है कि फाइंड वेयर द रूट लोकस विल बी ऑन द रियल एक्सिस, या वेयर द रूट लोकस विल लाई ऑन द रूट रियल एक्सिस, ठीक हो गया जी। यहां तक बात कर लेने के बाद, 4 स्टेप्स कर लेने के बाद, हमें ये पता चल गया कि हमारा रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। माइंडेड, जो ये सेट ऑफ एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो सेट ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है, वो कुछ स्टेप्स होंगे, बाकी आगे कुछ स्टेप्स मौजूद हैं जो कि हमारी जो दूसरी एग्जांपल होगी उसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो हमें जो है वो रीशफलिंग करना पड़ेगी जब मैं ये सारे स्टेप्स को कंबाइन करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट सेइंग कि हमें जो है वो ये रूट लोकस का बनाने का तरीका, या सिर्फ इस सिस्टम का रूट लोकस में बना सकूं। तो अब तक 4 स्टेप्स में मैं क्या स्टैब्लिश कर चुका हूं? मैं ये स्टैब्लिश कर चुका हूं कि मेरा रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है रियल एक्सिस में,
ठीक है, और कहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता। तो अभी तक से हमें ये पता चला है कि हमारे सिस्टम के 3 पोल्स हैं। उन 3 पोल्स में से जो रूट लोकस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको मैं लेट्स से जी रेड से ड्रॉ करता हूँ। तो रूट लोकस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और रूट लोकस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे या ड्रॉ करते जाएंगे अपने एस प्लेन पे, ताकि हमारा रूट लोकस भी साथ साथ बनता जाए। ठीक हो गया जी। ओके। अच्छा, पांचवा स्टेप्स देख लें जी। पांचवा स्टेप आगे, पांचवा स्टेप बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक थ्योरेटिकल चीज बता दूं, या थोरेटिकली आपको रूट लोकस के ड्रॉ करने के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। माइंड इट, रूट लोकस, व्हाट इज द रूट लोकस? रूट लोकस ओरिजिनेट, ये अपने पास नोट कर लें। मतलब जब आप रूट लोकस बनाना शुरू कर दोगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको खुद ब खुद ही पता होगी, लेकिन टू स्टार्ट विद, the root locus originates from pole, pole से ओरिजिनेट होगा, from pole, and terminates at 0। सिंपल सी बात है कि रूट लोकस कहाँ से ओरिजिनेट होगा? पोल से ओरिजिनेट होगा। टर्मिनेट कहाँ पर होगा? 0। आई नो आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को मैं अभी आंसर करता हूँ। दूसरी बात, नंबर ऑफ ब्रांचेस in any root locus is equal to the number of poles in the system। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम दायरा आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पास नोट कर लें। रूट लोकस हमेशा पोल से ओरिजिनेट होता है, इस पोल से ओरिजिनेट होगा। रूट लोकस है क्या? पहली मतलब हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में बातचीत की थी, दोबारा बता रहा हूँ। रूट लोकस क्या है? वो लाइन है जो पोल से शुरू होगी और आगे चलती जाएगी। वो लाइन क्या होगी? वो लाइन वो शो करेगी आपके सिस्टम के जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू को शो करेगी। सिस्टम के रूट्स की वैल्यू बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के। जैसे जैसे आप के की वैल्यू को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा? आपके जो रूट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो वो जो लाइन है वो आपके उन चेंज ऑफ रूट्स को दिखा रही होगी, शो कर रही होगी। ठीक है, तो जितने पोल्स उतनी लाइंस उतनी ब्रांचेस। हर पोल से एक ब्रांच निकलेगी, हर पोल से आपके पास एक रूट लोकस की ब्रांच जो है वो ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट कहाँ होगी? पोल पे होगी ना, सॉरी जीरो पे होगी। यानी कि पोल से ओरिजिनेट होगी और जीरो पे टर्मिनेट होगी। नाउ क्वेश्चन इज, अगर आपके पास कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो जीरो इन द सिस्टम, तो फिर वो कहां पे जाके टर्मिनेट होगी? तो उसमें क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरो सेम नहीं है, if the number of poles and number of zeros are not same, then there will be some zeros at infinity। ठीक है, जितने जीरोस कम हैं वो असल में इंफिनिटी पे मौजूद है। वो इंफिनिटी पूरा इन्फानाइट एरिया है, कहीं पर भी हो सकता है। इस साइड पे इंफिनिटी हो सकती है, इधर की इंफिनिटी हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन की इंफिनिटी हो सकती है। इंफिनिटी कुड बी एनीवेयर। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई पोल्स पड़े हुए हैं, वहां पे बेताशा पोल्स पड़े हुए हैं। तो उनमें से किसी एक पोल में वहां पे बेताशा जीरोस पड़े हुए हैं, तो उनमें से किसी एक जीरो पे जाके ये ब्रांच टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, आई रिपीट इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं। पोल से
एक ब्रांच निकलेगी जो कि 0 पे टर्मिनेट होगी। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हो, 0 कम हो, तो क्या होगा, जितने ज़ीरोस कम है वो इन्फिनिटी पे, कोई भी बहुत सारे इन्फिनिटी पे ज़ीरोस पड़े हुए वहाँ जाके किसी भी ज़ीरो पे टर्मिनेट हो सकती है। किसी भी ज़ीरो पे टर्मिनेट होने के भी ये नहीं है कि आप रैंडमली बना लेंगे, उसके आगे हमें चेक करना होगा कि उन इन्फिनिटी पे बहुत सारे जो ज़ीरोस पड़े हुए हैं उनमें से किस में जाके किस किस ज़ीरो पे जाके उसने टर्मिनेट होना है। Originate from pole, terminate to 0. Originate from poles, terminate to 0. The number of branches are same as the number of the poles in the system. ठीक हो गया? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि कितने इस वाले सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 3 पोल्स हैं, जीरोस कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब इसको 3 जीरोस को हमें इसको ढूंढ के देना होंगे जो कि इन्फिनिटी पे पड़े हैं। इन्फिनिटी पे बहुत सारे जीरोस पड़े हैं, इनमें से किस ब्रांच ने कहाँ जाके टर्मिनेट होना है हमें वो निकालना है, वो हमने देखना है। तो अब क्या है, हम निकालते हैं 5वें स्टेप में फाइंड 5वां स्टेप है जी फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। 5वां स्टेप क्या है, फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं डिफाइन करता हूं कि एसिम्पटोट्स होते क्या हैं। एसिम्पटोट्स क्या है जी, आपके पास एसिम्पटोट्स होते हैं वो लाइन, ठीक है। एसिम्पटोट क्या होती है जी आपके पास, मतलब एक लाइन होगी जो कि मतलब रूट लोकस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो रूट लोकस के हिसाब से ये एसिम्पटोट वो लाइन होंगे जिसके पैरेलल रूट लोकस चलता जाएगा, ठीक है, जिसके पैरेलल रूट लोकस की ब्रांच चलती जाएगी और जाकर इंफिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, क्या बात कही मैंने, एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट इज अ लाइन, एसिम्पटोट एक लाइन है जो कि हम कहेंगे ये गाइडिंग लाइन है, गाइडिंग लाइन है। कौन सी गाइडिंग लाइन, ये वो गाइडिंग लाइन है जो आपके रूट लोकस की ब्रांच को बताएगी कि कौन से वाले जीरो पे जाके टर्मिनेट होना है। ठीक है, आई रिपीट, एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट एक गाइडिंग लाइन है जो कि रूट लोकस को गाइड करेगी कि ये वाली ब्रांच जो इस एसिम्पटोट के पैरेलल जाते 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 इन्फिनिटी पे जो जीरो पड़ा हुआ है उस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो एसिम्पटोट क्या हुआ, एक सिर्फ गाइडिंग लाइन हुई जो हमारे माइंड इट रूट लोकस विल नॉट क्रॉस दिस लाइन, वो इसके पैरेलल जाएगा, इसको क्रॉस करके इसको कट करके कहीं आगे नहीं, कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ इसके पैरेलल चलता जाएगा और इन्फिनिटी पे जो उसको जीरो मिलेगा वहां पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। हमें जीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये गाइडिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है। ओके, सबसे पहली चीज जो देखनी है फाइंडिंग एसिम्पटोट्स में, नंबर 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होते हैं नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि कितने पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस निकाल लें तो आपके पास कितने क्या आ जाएगा, एसिम्पटोट्स की तादाद आ जाएगी, काउंट आ जाएगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएगा। हमारे सिस्टम के 3 पोल्स हैं और जीरो कोई भी नहीं है, तो क्या एसिम्पटोट्स आ गए, 3 एसिम्पटोट्स आ गए। इजी, कोई तो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स का एंगल क्या है, ठीक है, मतलब जो एंगल मैंने लाइन ड्रॉ करनी है वो किस एंगल पे ड्रॉ करनी है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगल कंडीशन से ये निकलता है। वो फॉर्मूला क्या है, 180 का ऑड मल्टीपल होता है ना एंगल कंडीशन का, 180 का ऑड मल्टीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये भी सिंपल है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालने का क्या तरीका है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालने का तरीका है 180 में से का ऑड मल्टीपल
ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। इस एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 180 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पोल्स, 3, हाउ मेनी जीरोस, कोई जीरो नहीं है, जीरो है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज प्लस माइनस 60 2n प्लस 1। क्लियर? अब इसमें n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो, n की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो तब क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 60, तो एसिम्पटोट्स के एंगल, दो एंगल आ गए प्लस माइनस 60। ओके, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाता है, 300, 3 6 आर 180, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब अगर आप इसकी जगह n इज इक्वल टू 2 भी कर लो, n की जगह 2 करोगे तो 2 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज प्लस माइनस 300, प्लस माइनस 300 क्या होता है, प्लस माइनस 300 इज एंगल करेक्शन, अगर आप लगाओ तो वो एक्चुअली बराबर किसके होता है, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 60। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी अप्रोच है। तो दैट इज टू से जितने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे आपको एंगल उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा एंगल आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज भी पुट करते जाओगे तो वही एंगल, वही एसिम्पटोट्स, वही लाइंस रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर कितने हमने करने, कितने एसिम्पटोट्स निकालने हैं, कितने तो क्या n की कितनी वैल्यूज तक जाना है। तो हर केस में आपके पास एसिम्पटोट्स की तादाद, मतलब 3 एसिम्पटोट्स चाहिए ना आपको, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 3 है, तो वो 3 ही आएंगे। अगर आप ये देखो तो एक प्लस 60 एंगल है, एक माइनस 60 एंगल है, एक एंगल प्लस 180 है और एक एंगल माइनस 180 है। जो माइनस 180 और प्लस 180 वो भी एक ही एंगल है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए एसिम्पटोट्स ड्रॉ करूं तो एसिम्पटोट्स इस वक्त किस तरह से बन रहे हैं, चलें, ये एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, तो एक एंगल प्लस 60 पे जा रहा है, एक एंगल माइनस 60 पे जा रहा है, ये प्लस 60 हो गया, ये माइनस 60 हो गया। ठीक है, एक एंगल प्लस 180 है तो ये 180 डिग्री हो गया, माइनस 180 डिग्री इज ऑल्सो द सेम एंगल, माइनस 180 डिग्री भी यही एंगल है। ठीक है, तो आपके पास वही 3 एसिम्पटोट्स आएंगे, कोई ज्यादा नहीं आएंगे। ओके, एसिम्पटोट्स की ही ये जो आपके पास लाइंस बन रही हैं, इसकी तीसरी कंडीशन या तीसरा पॉइंट क्या है, हमने निकालना है लोकेशन, या ठीक है सिर्फ लिख रहा हूं, निकालेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लोकेशन स्लैश सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट। मतलब क्या है, सिर्फ मतलब बता रहा हूं और उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मतलब क्या है, मुझे ये तो पता चल गया कि एसिम्पटोट्स जो है वो प्लस 60, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, लेकिन मेरे इस एस प्लेन में वो तो यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक लाइन इधर जा रही हो, मैं चलें इसके ऊपर एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मतलब एसिम्पटोट एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन, ये 3 एसिम्पटोट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, प्लस 60 माइनस 60 एंड 180। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, पीछे कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहां है उस एंगल, मतलब उसकी, उसका सेंट्रॉइड कहाँ है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ है, या उसकी लोकेशन कहाँ है कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट तो किसी एक पॉइंट से हो रही है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, सो जो आपका इस पांचवें स्टेप का तीसरा सब स्टेप है वो है फाइंडिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द ऑफ दैट एसिम्पटोट, कि वो किस जगह पे लाई करता है। यहाँ पे इसको हम जो है वो स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह इसी के आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, वी कैन हैव अ लाइव सेशन, we can have a live discussion, you can even call me, you can even text me, you can WhatsApp me, or you can have one to one live session। ठीक है, आप मुझसे मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, या आप मुझसे जूम पे एक कंबाइंड क्लास के तौर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आप सारी क्लास के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं दे दूं। लेकिन ये प्लान आपको खुद करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस एंड आस्क मी। तो विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच।